अस्सलाम वालेकुम। अब हम काई स्क्वायर न्यूमेरिकल देखेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस ओनर हैज़ बीन वर्किंग टू इम्प्रूव एम्प्लॉई रिलेशन इन हिज कंपनी। ही प्रेडिक्टेड दैट ही मेट हिज गोल ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन फ्रॉम 85% टू 80%। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। नंबर्स, फिर एम्प्लॉई फ्रॉम 4 डिपार्टमेंट्स वर आस्क्ड, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 है। 4 डिपार्टमेंट, इफ दे वर सेटिस्फाइड विद वर्किंग कंडीशन ऑफ कंपनी, द रिजल्ट आर फॉलोइंग। यूज काई स्क्वायर टू डिटरमाइन वेदर रिजल्ट इज सपोर्ट और रिजेक्टेड। काई स्क्वायर के अंदर हम जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है एच ओ और एक होता है एच ए। एच ओ कहते हैं एक तो हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है 4 डिपार्टमेंट्स गिवन है, फाइनेंस, सेल, एच आर, टेक। और या तो वो सेटिस्फाइड है, उनकी ये वैल्यूज़ है, और फिर या तो डिससेटिस्फाइड है, उनकी ये वैल्यूज़ है, और फिर इनको सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड को टोटल करके उन्होंने लिखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, काई स्क्वायर के अंदर हम या तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एम्प्लॉइज ऑफ 4 कंपनीज आर सेटिस्फाइड। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है या तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं। तो एच ओ पॉजिटिव क्या सिनेरियो है कि एम्प्लॉय सारे सेटिस्फाइड है, और नेगेटिव क्या है कि एम्प्लॉयज जो है डिससेटिस्फाइड है। हमें ये कैलकुलेट करना है। अब हमें देखना है कि प्रोबेबली सेटिस्फाइड कितने परसेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है 85 टू 80%, मतलब 80% यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो जब हम इनको 80% को नंबर्स के अंदर करें, पॉइंट्स के अंदर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.8, और डिससेटिस्फाइड कितने, 0.2। अब हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैटेगरीज बना देंगे। जब भी हम काई स्क्वायर सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास ये टेबल्स होते हैं। पहले ही तो कैटेगरी होती है जो आपके क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ है। लाइक मेरे पास क्या है, फाइनेंस है, सेल है, एचआर है, और फिर टेक है। और फिर मुझे क्या गिवन है, फिर मुझे गिवन है या तो वो सेटिस्फाइड है या तो फिर डिससेटिस्फाइड है। तो मैंने एस मतलब सेटिस्फाई और डी मतलब डिससेटिस्फाई, मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या था, हमारे पास मेन चीज़ है काई स्क्वायर के अंदर होती है, एक होता है ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व निकालना होता है, और फिर एक्सपेक्टेड निकालना होता है। और हमें जो है काई स्क्वायर निकालना होता है। उसका क्या होता है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइड बाय ई। ई मतलब एक्सपेक्टेड। हमें ये 3 चीज़ें निकालनी होती है काई स्क्वायर के अंदर, ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड और काई स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। अब हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, हम वो लिखेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो हमेशा ऑब्जर्व वैल्यू मेरी ये है, 12 है, 7 है। सेटिस्फाइड फाइनेंस का 12 है, और फिर ये जो है डिससेटिस्फाइड जो है वो 7 है। तो मैंने इसको एस और डी करके किया हुआ है। उसी तरीके से सेल का ऑब्जर्व है, उसी तरीके से एचआर का ऑब्जर्व्ड है, उसी तरीके से हमारे पास टेक का ऑब्जर्व्ड है। तो वो मैंने सारी ऑब्जर्व वैल्यू लिख दी। सेल की मेरे पास है 38, 19, फाइनेंस की 12, 7, फिर एचआर की 5, 3, और फिर टेक की 8, 1। तो मैंने सारी लिख दी। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड निकालना है। एक्सपेक्टेड किस तरीके से निकलेगा, एक्सपेक्टेड हमारे पास हमेशा निकलेगा एक्सपेक्टेड सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मैंने क्या बताया आपको, 0.8 है, और डिससेटिस्फाई क्या है, 0.2। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरे पास इनका टोटल है, फाइनेंस का 19 है, सेल्स का 57 है, एचआर का 8 है, और टेक का 9 है। ठीक है, हमारे पास ये टोटल है। तो फाइनेंस का सेटिस्फाइड हमारे पास क्या है, फाइनेंस का सेटिस्फाइड हमारे पास है 0.8, मैंने ये लिखा ब्रैकेट में 0.8। और फाइनेंस का टोटल क्या था, 19 था। फाइनेंस का टोटल क्या था, 19 था, उसका सेटिस्फाइड क्या था, 0.8। तो मैंने क्या लिखा, 19 मल्टीप्लाई बाय 0.8, फिर मेरे पास ये आंसर आ गया 15.2। इसी तरीके से फाइनेंस का डिससेटिस्फाइड क्या था, 19, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.2। यहाँ पे 0.2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डिससेटिस्फाइड 0.2 है। तो फिर हमने इसका आंसर निकाल लिया। उसी तरीके से जो है हम सबका निकालेंगे। अब सेल्स का क्या था, टोटल 57 है सेल्स का टोटल। ठीक है, सेल्स का टोटल 57 है, उसका सेटिस्फाइड क्या है, 0.8, और डिससेटिस्फाइड क्या है, 0.2। तो इसी तरीके से हम जो है सबके यही निकाल लेंगे। इसी तरीके से एचआर का है, इसी तरीके से टेक का है, 0.8, 0.2, ये हमारे पास सारे आंसर्स निकल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जर्व क्या है, हमारे पास 12 है, पहले का 12 है, उसका एक्सपेक्टेड क्या है, 15.2। तो मैंने क्या किया, 12 माइनस 15.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 15.2, मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके से मैंने इन सब के जो है आंसर्स निकाल लिए। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया, इन सारी वैल्यूज़ को जो है प्लस कर लिया।
6 को 2.6 को 1.2 5.0 0.3 1.2 0.0 0.3 मैंने इन सबको जो है टोटल कर लिया। मेरे पास टोटल वैल्यू ये आ गई 11.6806 आ गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें DF निकालना है। DF का फॉर्मूला क्या होता है, K - S - 1। हमारे पास K क्या है, K हमारे पास 4 है, क्योंकि हमारे पास 4 कैटेगरीज है, 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 होगा। जितनी कैटेगरीज होंगे हम उतना नंबर लिखेंगे 4। S हमारे पास हमेशा 0 होता है और फिर -1, तो 4 - 0 - 1 क्या हो गया, ये हो गया 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है क्वेश्चन के अंदर हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होती है, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 0.05, तो हमें जो है 0.05 3 के अंदर निकालना है। अभी हमारे पास जो है इसका हमारे पास टेबल हमेशा पेपर में गिवन होगा, जिसके अंदर हमें 0.5 के अंदर जाके, रो के अंदर जाके, उसकी जो 3 कॉलम है उसमें जाके जो हमारे पास वैल्यू आएगी हमें वो लिखनी है। तो इसका 0.053 की हमारे पास वैल्यू आ गई 7.8। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 7.8 और हमारे पास टोटल क्या आया है 11.6। हमेशा हमारी जो इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा की, वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी तो एक्सेप्ट होगा, अगर छोटी होगी तो रिजेक्ट होगा। तो 7 जो है छोटा है और ये हमारी टोटल वैल्यू 11 बड़ी है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। मतलब इसका क्या होगा कि एम्प्लॉय फ्रॉम 4 कंपनीज आर डिससेटिस्फाइड, मतलब इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है।